पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी समत का इतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 30 करोड़ डॉलर की पहली किस्त भी मंजूर। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ नामज़द। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रेड लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। पुलिस के हवाले से अवामी राय में मुस्बत रुझान देखने में आया। ये बेहतरी पुलिस के रवैये और सर्विस डिलीवरी की अक्कास है। तालीम, ज़मीन और जायदाद और टैक्सेशन से मुतालिक अवामी तासुर में भी बेहतरी आई। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। फील्ड मार्शल का भारत को खुद फरेबी में ना रहने का पैगाम। अगली बार बर्क रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा है कि तालिबान रजीम के पास फितना ख़वारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत पर आंच और अज़्म के आज़माने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़म ने कर रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों सर्विसेज के दरमियान मरबूत ढांचे और हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर कहा। मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाज़ों से हमआहंग रहना होगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम तारीखी कदम है। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हमआहंग करेगा। ज़रूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। नए तकाज़े अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इतलाती सरगर्मियों तक फैल चुके हैं। मसनूई ज़हानत और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी से हमआहंग होना होगा। GHQ में फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एजाज़ी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के दलेर जवानों की पेशावराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ात पाने वाले अफसरान ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज़। अफवाज पाकिस्तान मुस्तक़बिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक में दो हमसाय रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है कि गवादर पोर्ट सिटी को बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम करें। प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सनतों को इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बिजली फराहम की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील से मुतालिक लाहमल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती मंसूबों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। इस्लाहात के हवाले से 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़। कहा कि अहम मंसूबों की शफाफियत और बरवक्त तकमील हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात करने वाली जुबान खींचने का अहद।
PTI से बातचीत खारिज इम्कान करार। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की इदारों पर तनकीद करने वालों को वार्निंग, कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब PTI जिस तरह करेगी उसी तरह का जवाब मिलेगा। किसी के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने वाले इदारों के खिलाफ फर्ज सराई कर रहे हैं। पाशा या फैज़ ना होते तो वज़ीर आज़म बनना तो दूर, आप काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। फ़ौज पर तनकीद करेंगे तो इदारा कब तक खामोश रहेगा। मार के हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। बानी PTI ने कभी दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की, हमेशा दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब अडयाला जेल के बाहर तमाशा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। सरदार आसादी का कहना है कि आप लोग बैठ जाएं और मुशावरत करके बता दें, पहले भी किरदार अदा किया मगर सिला नहीं मिला। अपोजिशन लीडर का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, जैसे ही अदालत का हुक्म आता है फिर फैसला करूँगा। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारे सरहदों का दिफा कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। पार्लिमानी राहदारियों में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का आमना सामना। तारिक फजल चौधरी और जुनैद अकबर में दिलचस्प मुकालमा। जुनैद अकबर ने शिकवा किया, हुकूमत का रवैया दिन ब दिन बेहतर और बदतर होता जा रहा है, हमसे इलेक्शन भी लिए गए और दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने मशवरा दिया, आप स्पीकर से बात करें और रवैया बेहतर रखें। जुनैद अकबर बोले, आप जुल्म बंद करें फिर हम सोच लेंगे। मजबूत फौज ही मजबूत पाकिस्तान की ज़ामिन है। बैरिस्टर गौहर मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करने के ख्वाहिशमंद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, हालात बेहतर करना चाहते हैं। जो कुछ हुआ गलत हुआ, कुछ अनासर आग लगवाना चाहते हैं। हमने इदारे के मुस्बत किरदार को हमेशा सराहा है। कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं, एक दूसरे को ख़तरा समझना मुल्क के मफाद में नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे लगाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकें कराने की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। दीगर सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले के रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबा भर में कैमरों का फाल रिव्यू करने की भी हिदायत। मरीम नवाज का अमन अमान की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान, कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भी मुआवनत की ज़रूरत है। लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT ने लाहौर से दहशतगर्द सिखदीप सिंह, अजमत, फैज़ान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, भावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीरें, वीडियोस, असला, गोला बारूद बरामद। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सुबह भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। फौरी तौर पर स्वीप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मौत की असल वजह रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह होगी। तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। पुलिस ने जहर ख्वानी का शुबा जाहिर कर दिया है। कहा कि बज़ाहिर तीनों की मौत जहरीली चीज़ खाने से हुई है। फ्लैट से नींद की गोलियों के खाली पैकेट मिले हैं। बेहोशी की हालत में मिलने वाला नौजवान यासीन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नौजवान को होश आ गया लेकिन बयान देने के काबिल नहीं है। सरकारी मदीयत में वाक़े का मुकदमा नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज है। घर के सरबराह इकबाल को तहवील में ले लिया गया। इकबाल के भाई असलम का भी बयान लिया गया। असलम ने सदखाने से खवातीन की लाशें वसूल की। जमहक तीनों खवातीन की नमाज जनाजा लाइन्स एरिया में अदा कर दी गई। काबिज इसराइली फोर्सेस की गजा और मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ थम न सकें।
मकबूजा इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मुतालिक घर तबाह, दर्जनों अफराद ज़ख्मी। जवालिया में मुसलसल गोलाबारी, सैकड़ों ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद फायरिंग के बाइस तिब्बी टीमें मुतासर इलाकों तक बर वक्त ना पहुँच सकीं। इमदादी मराकज़ पर हमले से इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो गया। अस्पतालों में इलाज की सहूलियात महदूद, पानी, बिजली और अद्वियात की किल्लत ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए।